चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये भी आपका स्टार वन है। इफ n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ओके, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। सेम क्वेश्चन नंबर जो 12 आपने किया है, सेम क्वेश्चन, बस उसमें क्या करना था, उसमें आपको Sn का फॉर्मूला यूज करना था, और इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो m टाइम्स n टर्म, मतलब इसमें आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना है। सेम है क्वेश्चन, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे, फिर हम जो बताएंगे आप उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक हमने सॉल्व करा दिया, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बार बार बता रहे, ध्यान दो। देखो क्या दिया है, m टाइम्स द nth टर्म दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है आपको, गिवन क्या है, गिवन देखो m टाइम्स, ठीक है, द nth टर्म, nth टर्म किसके इक्वल है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू nth टाइम, सॉरी n टाइम्स द nth टर्म, ओके, m टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो देयरफॉर कैसे लिखेंगे, m टाइम्स द nth टर्म, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, nth टर्म क्या होता है, Tm, ठीक, एंड n टाइम्स द nth टर्म मतलब Tn, ऐसा लिखेंगे। ठीक, अब देखो हमको Tm और Tn पहले फाइंड करना है। Tn तो आपको फॉर्मूले में ही रहता है, वो तो आपको पता है। Tm फाइंड करना है, तो Tm फाइंड करने के लिए देखो साइड में आपको सॉल्व करके बताते एक बार। Tm n के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, m है, ठीक है, तो Tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबके प्लेस पे जो रखेंगे तो a प्लस m माइनस 1 d, ये आपका Tm निकल गया। ठीक, तो ये Tm के प्लेस पे हम ये लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो क्या करेंगे, देयरफॉर m मल्टीप्लाई बाई a प्लस m माइनस 1 t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई a प्लस n माइनस 1 t। ठीक, समझ आ गया, ये प्रोसीजर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, इक्वल में हमने आपको बताया है। अब देखो यहाँ से सेम प्रोसीजर, आपको सब कुछ क्या करना है, इस साइड वन साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और जो लाइक टर्म से ये, जो लाइक टर्म से ये एक साथ हो गए, और ये लाइक टर्म से आपके एक साथ होंगे। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट होते जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, आपको 2 टर्म्स मिलेंगे। 2 टर्म्स में साइड का जो आपका रहेगा वो एज इट इज रहेगा। देखो 12 में देखो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है ये और सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्व होगा इन द सेंस क्या होगा, इसका इसके साथ में और इसका दोनों में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वैसा मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर है, तो ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद पहले तो इसे सॉल्व करोगे आप, पहले जब ये इधर आउट लेकर के आओगे ना तो ये सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद जो शॉर्ट होगा ना, और शॉर्ट हो जाता है सॉल्व होने के बाद, आपने 12 में देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व होने के बाद जब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने के बाद फिर हम उसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद फिर से कॉमन निकालते हैं, और फिर एक आता है वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पुट होगा। 12 में देखा है, अब इसमें हम नहीं बताएंगे, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है, बस आपको सॉल्व करना है। और वो सॉल्व होने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका आएगा ना, जो एंड में जो भी आपका आएगा, तो वो इक्वेशन को आप वैसे ही छोड़ के आपको क्या शो करना है उसको देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे m टाइम्स द nth टर्म of an AP is equal to n times the n term, पहले इसको सॉल्व करेंगे, then show that the m plus n term of the AP is 0। तो बाद में ये हमको शो करना है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए पहले जो हमको मिला है उसको सॉल्व करेंगे, उससे जो इक्वेशन मिलेगा फिर बाद में हम शो करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन के इक्वल आएगा वो इज इक्वल टू 0, जो कि आपने ऑलरेडी किया है। ठीक है, तो चलो एक बार आप इसे करिए देख करके। चलो देखो सॉल्यूशन ऐसा आएगा, सेम है, उसमें आपको Sn फाइंड करना था और इसमें Tn का फॉर्मूला यूज करना था। देखो क्या दिया, इफ m टाइम ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म्स, ये दोनों इक्वल है, m टाइम्स द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, तो m टाइम्स द n टर्म, n टाइम्स द n टर्म। ठीक है, m आपका यहाँ है, Tm क्या आएगा आपका, n के प्लेस पे आप m रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, और Tn का तो फॉर्मूला मालूम है आपको, तो Tn इज इक्वल टू क्या है वो आपने लिख दिए, n मल्टीप्लाई बाई ये Tn के किसके इक्वल है ये आपने लिख दी। ये समझ आ रहा है कि नहीं, हम लिखते हैं ना Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
टी। तो टी एन किसके इक्वल है, ये है, तो टी एन के प्लेस में हमने ये लिखा, और वैसे ही ये टी एन को हमने एम बना दिया, तो ये हमारा ये बन गया। समझ आ रहा है? ओके, आगे चलो। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिल रहा है और ये पूरा एक, ठीक। तो एम ए हो गया और इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, तो इस एम को रखेंगे और इसे एज इट इज रहने देंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये एन ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये एन यहाँ रहेगा और ये पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा, मतलब एन के पूरे के साथ में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? आगे देखो, अब ये जो टर्म्स है पूरे को हम वन साइड ले आएंगे, है ना, पूरा हम किधर ले आएंगे, इधर लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे और उधर राइट साइड में क्या लिख देंगे, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ये हो गया। अब लाइक टर्म्स हमारे साथ साथ में आएंगे, एम ए, और इधर एन ए प्लस में है तो इधर माइनस, ये भी सब प्लस में है तो इधर आके माइनस। अब देखो टेकिंग कॉमन, ये एक पेयर बना, ये पूरा एक पेयर बना, ठीक। तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकलेगा, एम माइनस एन आपका ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब इधर आइए, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये एम एम माइनस वन है, ये एन एन माइनस वन है, सिर्फ आपको डी कॉमन दिख रहा है, तो डी हमने यहाँ पीछे, क्योंकि पीछे तो पीछे ही कॉमन निकली, ठीक है। उसके बाद एम ए माइनस वन माइनस एन एन माइनस वन हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ओके, इज इक्वल टू 0। डी को भूलना नहीं है। अब देखो इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, जैसे कि 12 में था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो अब देखो इसका इसके साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये एम स्क्वायर, एम मल्टीप्लाई बाई 1 एम होगा, एन स्क्वायर और एन मल्टीप्लाई बाई 1 एम, ओके। डी आपका एज इट इज है, ओके। अब इसे फिर से वैसे ही रहने देंगे, एम स्क्वायर एन स्क्वायर लाइक टर्म साथ में आएगा, और मतलब जो हाईएस्ट टर्म है, जो सेम टर्म है वो साथ में आएगा, और माइनस एन प्लस एन, ठीक है, ये साथ में हो गया, ओके। अब ये दोनों को देख के फिर हमें क्या समझ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसे हमने पूरा इस फॉर्म में लिखा और इस m प्लस एन को फिर से ब्रैकेट में कर दिया, तो ब्रैकेट में करने के बाद क्या होता है, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस हो गया तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस है तभी तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तभी तो प्लस आएगा ना, ओके। चलो अब फिर हमको दो टर्म मिल गए, ये एक और ये दूसरा, तो अब ये दोनों में फिर से कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, एम एन कॉमन है, तो एम एन को हम क्या कर देंगे, कॉमन रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपका एज इट इज है, हमने क्या किया, ये प्लस प्लस है, एम एन को रिमूव कर दिया और फिर अंदर क्या आया, एम प्लस एन प्लस 1, सॉरी माइनस 1, ये एम माइनस 1 की जगह में हम 1 तो लेंगे ना, एम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज एम माइनस 1, ठीक है, टी। अब फिर से टेकिंग कॉमन, अब हमारा ये एक पूरा पेयर बना और एक पूरा पेयर बना, ठीक है, ये एक पूरा पेयर बन गया, ये एक पूरा पेयर, फिर से टेकिंग कॉमन, तो इसमें एम माइनस 1 और यहाँ का भी एम माइनस 1 पूरा बाहर निकल जाएगा, ये ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1, ये पूरा अंदर ए प्लस लिखेंगे और ये एम प्लस एन माइनस 1 आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया डी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक के समझ आया है ना, 12 में बहुत अच्छे से समझाया था, ये भी समझो, इजी है, सेम है। अब आगे देखो, फिर देखो आप क्या देख रहे हैं, ये जो एम माइनस एन जो है आपका क्या निकला, ये दोनों किसके इक्वल है, दो पेयर बने, ये आपका एक पेयर बना और ये आपका पेयर मतलब दो टर्म, सॉरी टू टर्म्स, ये एक टर्म बना ये एक टर्म बना, तो दोनों टर्म किसके इक्वल है, 0, तो हम दोनों को 0 दे देंगे, एम माइनस एन इज इक्वल टू 0 और ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन यहाँ भी वही प्रोसीजर है जो आपने क्वेश्चन 12 में देखा था, क्या, हियर एम माइनस एन इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या दिया है, एम प्लस एन टर्म दिया, यहाँ एम माइनस एन, एम प्लस एन टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये शो करना है हमको, तो ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। देयरफॉर हम कौन सा किसे फॉलो करेंगे, इसे, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक। अब छोड़ो उसे, घूमने जाने दो, वो घूमेगा, हम दूसरा काम करेंगे, क्या, जो हमें शो करना है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। तो शो हमें क्या शो करना है, देखो एम प्लस एन टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये शो करना है, ठीक है, एम प्लस एन टर्म, तो कैसे लिखोगे एम प्लस एन टर्म, ये है टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब ये एम प्लस एन क्या है आपका, एन है, जो टी एन लिखते हैं ना हम, टी एन लिखते हैं, तो ये एन के प्लेस पे एम प्लस 1 एन लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ हमने टी एन का फॉर्मूला लिख लिया, अब ये एन के प्लस पे एम प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ भी एम के प्लस क्या बोलते हैं, सॉरी ए प्लस, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे गलत किया हमने, हाँ ये जो m है n है उसके प्लस में m प्लस n माइनस 1 है, ओके। देखिए गलती होती तो ऐसे समझ में आता है, ठीक है, मतलब n के प्लेस में हम क्या ले रहे हैं, m प्लस n ले रहे हैं ना, तो m प्लस n माइनस 1 डी, क्लियर आया समझ में, ओके, ठीक है। थोड़ा सा होती है, भूल हो जाती है, तो m प्लस n यहाँ भी लिया, m प्लस n यहाँ लिया, क्योंकि दोनों की जगह n है और n के प्लेस में ही लेना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये जो है आपका क्या है, चलो आ जाओ ऊपर इक्वेशन में, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ए प्लस एम प्लस 1 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी आया, तो ये किसके इक्वल है, इतने को देखो बस, इतने क्वेश्चन को, ये किसके इक्वल है,
जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे जीरो लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो टी एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम वन लिख दीजिएगा, कहाँ से आया आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमको क्या करना था, शो करना था, तो आ गया टी एम प्लस एन या एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू जीरो। प्रूव्ड, इजी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है। चलिए नोट डाउन कीजिए, 12 में बहुत अच्छे से बताया, 13 भी अब आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखो, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, कितना, 10% सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10%। ओके, चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। हमको क्या करना है, चेक करना है कि जो एवरी ईयर जो अमाउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट हो रहा है, वो एपी में है। एपी मतलब हमने क्या कहा था, जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस रहेगा वो सेम रहता है। क्लियर है, तो अगर सेम रहेगा तभी वो एपी में कहलाएगा। तो हमको ये चेक करना है कि जो टोटल अमाउंट, हम जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो मिल रहा है वो एपी में, इंटरेस्ट अमाउंट याद रखो। ठीक है, तो इफ दिस इज एन एपी, अगर वो एपी है, देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट नहीं। याद रखो, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर एपी में है तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स फाइंड करना है। क्लियर है, चलो, फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये सब के लिए आपको ये एक्टिविटी को, ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटीज टाइप है। ठीक है, एक्टिविटी फॉर्म में देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। आपको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपका टाइम। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं, अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, 1000 रुपीज, ऐसा 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, एंड 1 ईयर पूछ रहे तो 1 ईयर। तो इसके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो इजीली, देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 10 10 100 और 100 1 100। ये कितना है आपका, रुपीज 100। क्लियर, आगे देखो, सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर के बाद का सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। चलो यहाँ ये ऑलरेडी आपको गिवन है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो गया 10 10 100, 100 2 200। तो एक साल का 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का 200 रुपीज। क्लियर, आगे देखो, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। पहले एक साल का 100 रुपए मिला, दूसरे साल का 200 रुपए, तीसरे साल का देखते हैं। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है। ठीक है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10, एंड कौन सा ईयर क्या बोल रहा है आपसे, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आंसर आपको दिया है, फिर भी हम बता देते कैसे है। इसे कट करोगे, 10 10 100 और 100 3 300। क्लियर, चलो, तो क्या होगा, 1 ईयर में 100, सेकंड में 200, थर्ड में 300। यही समझ में आ रहा ना, हमसे क्या पूछा गया, इफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी, ये है कि नहीं वो चेक करना है, यही से समझ में आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 6 ईयर्स, 4 5 6 ईयर्स का क्या होगा, 4 का 400, 5 का 500 एंड 6 ईयर्स में 600। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 consecutive नंबर्स आर सेम। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि 100 है 1 ईयर का, ये 200 हो गया, 300 400, बस ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये एन तक के चला गया। ठीक है, तो ये आपका T1 हो गया, दिस इज T2, दिस इज T3। अब कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, T2 माइनस T1 कितना होता है, 200 माइनस 100। तो 200 माइनस 100 करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। क्लियर है, और 300 माइनस 200 करेंगे तो भी आपको 100 मिलेगा। मतलब जो नेक्स्ट का है उसका प्रीवियस के साथ में माइनस कर दो, आपको जो नंबर्स है वो मिल जाएंगे, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो एपी में नहीं। हर किसी में आपको कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। मतलब वो आपका जो सीक्वेंस है ना, जो एवरी ईयर जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है मिल रहा है वो 100 रुपीज। क्लियर, ओके, अब देखो आगे क्या करना है। फ्रॉम दिस अब इसको फिलअप करना है आपको। 4 5 एंड 6 ईयर्स का लिखा है, तो 4 ईयर का आपको तो 400 मिल गया, 5 का 500, 6 का 600। क्लियर, चलो आगे। फ्रॉम दिस अब डी क्या है और ए क्या है ये आपको बताना है। तो डी हमारा क्या निकला, कॉमन डिफरेंस 100 निकलेगा। अब ये ए पूछे, ए इन द सेंस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे भी हमारा 100 है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि दोनों में 100 कैसा है। भाई 2 का माइनस करेंगे तो 100 ही आ रहा ना, 2 के बीच का, और ए मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपका 100 ही निकलेगा, फर्स्ट ईयर का 100 है। ठीक है, ये आपका फिलअप क्लियर हुआ। अब बाकी चलो, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स पूछ रहा है।
यहाँ पे ना कुछ जो टर्म्स है वो आपके क्या कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कुछ टर्म्स आपको मतलब छोड़ के दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट मतलब आंसर्स में आपको चले जाना है, डायरेक्ट आपको आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम आपको जो एक्स्ट्रा है वो भी समझेंगे। वैसे भी आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है कि आपको समझ में आता है। देखो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, तो हम 20 ईयर्स का निकालना है तो TN, एन क्या है आपका, n इज इक्वल टू 20 है, n इज इक्वल टू 20, तो हम क्या करेंगे T20 लेंगे। A आपका 100 है, ठीक है, देन D आपका 100, जो जो फिलअप होता है वो फिलअप करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ये हमने फिलअप कर लिया, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व कर देते हैं साइड में। ये इसके बाद क्या आएगा, पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस, ठीक है, ये T20 रहेगा, 100 प्लस क्या होगा, ये 19 मल्टीप्लाई बाई 100, ओके। अब 19 मल्टीप्लाई बाई 100 अगेन क्या होगा 100, यहाँ पर T20 लिखते जाइएगा, T20 हम नहीं लिख रहे, T20 इज इक्वल टू जो भी है वो आप करते जाइए, 100 प्लस 1900, देन आपका ये होगा। अब ये है जो 2000 वाला, डायरेक्ट जो आंसर लिखना है ना, ये देखिए इसको प्लस करो, आपको 2000 आता है कि नहीं, क्लियर है। तो T20 क्या निकल के आया 2000। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज, अब ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो वही आंसर हमको यहाँ पे लिखना है क्या, 2000, क्लियर। होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ज्यादा सॉल्व कर चुका है, एपी में है। अगर आपसे एपी सीक्वेंस पूछ रहा है, एपी सीक्वेंस आपने अगर फाइंड कर लिया, एपी सीक्वेंस फाइंड कर लिया, तो T2 माइनस T1 मतलब उसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ए तो वैसे भी आपको पता है, जो फर्स्ट टर्म है वही आपका ए कहलाता है, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वही फर्स्ट टर्म है ना, तो जो भी नंबर लिखोगे वही आएगा, ठीक है। तो डी निकल गया, एक सीक्वेंस में आ रहा है 100 200 300 400 500 600 और आगे चलते जा रहा है, ठीक है। तो 20 ईयर्स का पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, T20 आपको TN का फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर है। हाँ, ये बहुत सिंपल है, आपका हार्ड नहीं है। इसे आप प्रॉपर में साइड में करना हो इसे भी कर लेते हैं, लिख दीजिए हाँ। अदरवाइज आप इसे अपने समझ के लिए बनाइए और फिर यहाँ पे जो फिलअप करना है वो फिलअप करो, क्योंकि एक्टिविटी प्रोसेस है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट ऑफ प्रॉब्लम सेट 3, ठीक है, नोट डाउन करो।